इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है, इसे अन्यथा ना लें। उसका इतना बड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, किरण बस कर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी बहन। मेरा हाथ पकड़ते हुए किरण बोली, सीमा प्लीज़ एक बार। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम सीमा है और मैं अभी सिर्फ 28 साल की ही हूँ, परंतु विधवा हूँ। मैं सिर्फ 22 साल की ही थी जब मेरी शादी हुई थी। पति का छोटा मोटा बिजनेस था। घर का गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। पति को अपने बिजनेस को बढ़ाना था, मगर उसके लिए पैसा चाहिए था, और पैसा यूं ही तो नहीं आता। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेरे पति भी कर रहे थे, दिन रात इधर उधर हर तरह से वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे कि कोई अच्छा सा काम धंधा खोलकर बाकी की ज़िंदगी आराम से काट सके। मगर इस कमर तोड़ मेहनत का हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा था। पति तो हर वक्त किसी न किसी उधेड़-बुन में लगे रहते। मैं शादी के नए नए सपने लेकर अपने ससुराल आई थी। पति ने मुझे प्यार तो बहुत किया, अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी हर खुशी पूरी की, मगर फिर भी कुछ कमी सी मुझे महसूस होती थी। मगर मैं जानती थी कि एक दिन मेरे पति ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देनी है, तो मैं भी अपने पति का पूरा साथ देती, उनके प्रति पूरी वफादारी से उनकी बीवी होने का हर फर्ज निभा रही थी। अगले साल भगवान ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी, तो हमारी खुशियों का तो ठिकाना न रहा। पति मुझे और बेटी को बहुत प्यार करते। अब हमारे हालात भी थोड़े बदल रहे थे। समय बीतता गया और हमारी शादी को 6 साल हो गए। बेटी स्कूल जाने लगी। रिश्तेदार अब फिर जोर देने लगे कि एक बच्चा और कर लो। मैं भी चाहती थी, मगर पति अभी इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते कि मैं कहीं फिर से प्रेग्नेंट न हो जाऊं। जब भी मैं कहती, जानू सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कर लेते हैं दूसरे बच्चे की प्लानिंग, तो वो कहते, जाने मन थोड़ा सा सब्र करो, ये साल मुझे दे दो, अगले साल के शुरू में ही नींव पत्थर रख देंगे। मैं चुप हो जाती, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक हादसे में मेरे पति मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमारी दो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो रो रो के पागल हो गई कि ये क्या हो गया, अब जीवन कैसे चलेगा। संस्कार हुआ, तेरहवीं हुई और उसके 2 दिन बाद सभी रिश्तेदार भी चले गए। पति की मौत के 15 दिन बाद मैं और मेरी बेटी दोनों अकेली सी रह गईं। उस रात तो डर के मारे मुझे नींद ना आई। मैं फूट फूट के रोई, मगर कब तक। रोते रोते नींद आ ही गई। 2-4 दिन गुजरे। अभी मेरे पति की मौत को 20 दिन ही हुए थे। मैं रात को सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद मेरे आसपास भी नहीं थी। पति की बातें रह रहकर याद आ रही थी। बहुत सी बातें थीं। मैं अपने पति के साथ बिताए उन सुनहरे पलों को याद करते करते मुझे बड़ा आनंद सा आया। मुझे नहीं पता रात का क्या वक्त था। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसके बाद तो ये रोज़ की आदत हो गई। मैं हर रात अपनी पुरानी यादों को याद करने लगी, मगर जीवन में आपको कुछ न कुछ नया चाहिए, तो मैंने रात को फ़ोन पर इंटरनेट पर लोगों से बात करनी शुरू की। ऐसी ही बातचीत के दौरान मुझे एक लेडी मिली जिसका नाम किरण था। हम दोनों जल्द ही सहेलियां बन गईं। पहले तो ठीक ठाक बात होती थी, मगर जल्द ही हमारी बात का सिर्फ एक ही विषय रह गया, शादीशुदा ज़िंदगी। वो तो शादीशुदा थी, तो वो रोज़ अपने पति के साथ की कहानियाँ मुझे सुनाती। धीरे धीरे मुझे भी उसकी बातों में रुचि होने लगी। जब वो बताती कि उसका पति उसे कैसे नए नए तरीके से खुश करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, तो मेरा कौतूहल और बढ़ जाता। फिर एक दिन मैंने किरण से कहा कि मैं उसके पति से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद अनिल और मेरी बातें शुरू हुई। हम गूगल चैटिंग करते थे। चैटिंग के दूसरे ही दिन अनिल ने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी। हमारी हर रोज़ बात होती। मैं अनिल और किरण से बिना बात किए सो ही नहीं पाती थी। रोज़ वो अपने किस्से सुनाते, मुझे अच्छा लगता और समय भी कट जाता। एक दिन किरण बोली, सीमा एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछ। वो बोली, तुम मुझसे मिलेगी? एक बार तो मुझे करंट सा लगा कि मेरे दिल की बात इसे कैसे पता चल गई, मगर मैंने थोड़ा समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पूछा, तू सच में मिलना चाहती है? किरण बोली, अगर तू हाँ कहे तो। मैंने कहा, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये सोच ले, कल को मुझे दोष मत देना। देख, मैं तो ज़रूरतमंद हूँ,
अभी विधवा हुई हूँ, मुझे तो सहारा चाहिए, मगर तू इस लोक भलाई में कहीं अपना कुछ ना गंवा लेना। वो बोली, अरे नहीं, तू उसकी चिंता ना कर। मुझे कई दिनों से लग रहा था कि किरण मुझ में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। किरण ने फिर पूछा। अब जब बात खुल ही गई है तो मैंने स्पष्ट कह दिया, हाँ, मुझे तो हर रात अपने पति की कमी महसूस होती है, मगर अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके लिए मेरे पति की बरसी तक रुकना पड़ेगा। किरण बोली, कब है तेरे पति की बरसी? मैंने कहा, अभी पंडित जी बताएंगे। कुछ दिन बाद मैंने किरण को बताया कि पंडित जी ने बरसी की 15 अप्रैल की तारीख निकाली है। तो किरण ने पूछा, तो क्या हम दोनों भी आएँ बरसी पर? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण बोली, अगर हम आएंगे तो यही सोच कर आएंगे कि कुछ दिन तेरे साथ बिताएं, तो तुम मिलोगी कहाँ? मैंने कहा, यार, अब सब्र करना तो मुझसे भी मुश्किल हो रहा है। आप लोग आओगे तो होटल में रुकना, क्योंकि जो भी हो मैं पूरी तरह से सोच कर बैठी हूँ कि बरसी वाले दिन ही मुझे अपने पूरी तरह आज़ाद होने का एहसास करना है। उसने कहा, तो ठीक है, तैयार रहना। जोश में मैंने ये भी कह दिया कि उस दिन मुझे वो सब कुछ करना है जिससे मुझे खुशी मिले। एक एक दिन करते 15 अप्रैल भी आ गया। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, मगर ससुराल से मेरा कोई बहुत नाता नहीं था। वो भी सिर्फ रस्म पूरी करने आए थे। मैं मंदिर के बाहर प्रांगण में खड़ी थी, तभी किसी ने मुझे पीछे से आकर अपनी बाहों में लिया। मैंने पीछे देखा, मोबाइल में देखी फ़ोटो याद आई। अरे, ये तो किरण थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। उससे गले मिलकर दिल भर आया, आंखों से पानी बह निकला। मगर पीछे देखा, एक लंबा तगड़ा आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में खड़ा था। किरण मेरे कान में फुसफुसाई, अपने जीजा जी से भी गले मिल ले उनकी प्यारी साली। मैं किरण से अलग हुई और अनिल को हेलो बोली। अनिल ने मुझे सांत्वना देते हुए मेरे कान में बोले, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर हो तुम तो। उसके बाद सारी रस्में हुई। करीब 3 बजे लोग वापस घर को जाने लगे तो मैं अपनी माँ से बोली, मम्मी, ये मेरी सहेली किरण और उनके पति हैं। ये बड़ी दूर से आए हैं, इनके रहने का इंतज़ाम करना है। तो मम्मी ने अपने ही घर के ऊपर वाले एक कमरे में उनके लिए इंतज़ाम कर दिया। वो दोनों जाकर उस बेडरूम में बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद मैं थोड़ा फ्री होकर चाय लेकर ऊपर उनके पास गई। जब मैं बेडरूम में गई तो अनिल तो सो रहे थे और किरण आवाज़ बंद करके टीवी देख रही थी। मुझे देखकर उसने अपने पति को भी जगा दिया। हमने बैठकर चाय पी। आज पहली बार मैंने उन दोनों को देखा था। किरण ने मजाक किया, लगता है अनिल को साली साहिबा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हैं, और हम तीनों हंस पड़े। मैं जाने लगी तो किरण बोली, अरे, जाने से पहले एक बार गले तो मिल जा। तो मैं किरण की तरफ घूमी तो उसने मेरे हाथ से चाय वाली ट्रे पकड़कर एक तरफ रखी और मुझसे लिपट गई। मेरे पास भी तो यही मौका था। मैंने भी बाहें खोलकर किरण को अपने सीने से लगा लिया। मैंने भी स्वागत सत्कार दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर अभी यह संभव नहीं था। शाम तक सभी रिश्तेदार चले गए। घर पर मैं और मेरी माँ ही बचे थे, और ऊपर अनिल और किरण। रात का खाना खाने के बाद करीब 10 बजे मैं चाय लेकर फिर किरण के कमरे में गई। किरण तो बहुत ही उतावली हो रही थी। मैंने कहा, बस थोड़ा सब्र कर, माँ को नींद ना आने की बीमारी है। माँ को नींद की दवाई देकर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जाने से पहले किरण ने बोला, जल्दी आना। मैं नीचे गई, पहले माँ को नींद की गोली दी, बेटी को देखा, वो भी सो गई थी। फिर मैं बाथरूम में गई, नहाई, खुद को अच्छे से साफ़ किया, आंखों में काजल और होठों पे लिपस्टिक लगाई, बाल अच्छे से बांधे और नई नाइट ड्रेस पहनकर ऊपर गई। कमरे में घुसी तो देखा कि वो दोनों तो पहले से ही रेडी थे। मुझे आती देख दोनों उठकर बैठ गए। मैं बेड के पास खड़ी हो गई तो किरण ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे बेड पे बुलाया और मुझसे बोली, देख सीमा, मैं तेरे पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। अगर तू मेरा काम कर दे तो तुझे सारी ज़िंदगी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। पहले मुझे शर्म सी आ रही थी कि कैसे इन दो अनजान लोगों के साथ मैं ये सब कर पाऊँगी, क्योंकि आज पहली बार ही तो मैंने इन दोनों को देखा था। लेकिन किरण को बहुत जल्दबाजी थी। किरण ने पेपर मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा, किरण बस कर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी बहन। मैंने आंखें बंद कर लिए। किरण बोली, देख सीमा, ये एक सुनहरा मौका है तेरे और तेरी बेटी के लिए। बस एक बार तू इन पेपरों पर साइन कर दे। अनिल भी बोला, देखो किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किरण बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए तो कह रही हूँ, वरना तुम्हारी माँ दूसरी शादी करवा देंगी तुम्हारी। बस एक बार की बात है। बड़ी मुश्किल से मैंने सीमा को तैयार किया है ये सब के लिए। अब तुम पीछे मत हटो प्लीज़।
मेरा हाथ पकड़ते हुए किरण बोली, सीमा प्लीज़ एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचो। मैं बड़ी मुश्किल से बोल पाई, ठीक है, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। फिर किरण ने अनिल से कहा, सब कुछ मेरे सामने ही होगा। अनिल ने दूसरे दिन की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर किरण और अनिल आराम करने लगे और मैं अपने कमरे में अपनी बेटी के पास जाकर बहुत रोई। रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए। सारा दिन हॉस्पिटल में ही बीता। इस दौरान किरण ने मेरी बेटी को अच्छे से संभाला। शाम को हम बाहर से ही खाना खाकर आए और सो गए। सुबह चाय लेकर मैं किरण के कमरे में गई तो किरण बोली, सीमा चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम बाहर गए तो अनिल ने बहुत सारी चीज़ें दिलाई। इस तरह 4 दिनों तक किरण मेरे साथ रही और लगभग सभी घरेलू चीज़ें दिला दी थी जिससे मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। अगले महीने